हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारे डिजिटल इंडिया चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो हमारे साथी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और जिनके पास नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए इंडियन नेवी में जाने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं आज के नोटिफिकेशन की तरफ। आज का आपका जो नोटिफिकेशन है, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा सेलर एंट्री रिक्वायरमेंट 2021। तो दोस्तों, आपका जो फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 11 दिसंबर 2021 से आपका जो फॉर्म है स्टार्ट होगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है, ना कि ऑनलाइन है। तो दोस्तों, आपको जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 दिसंबर 2021 है। रिसीव्ड फॉर्म लास्ट डेट, आपका जो फॉर्म है इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर के अंदर 25 दिसंबर 2021 तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो फॉर्म जाते हैं उनको वो एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। एंड कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइसलैंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 जनवरी 2022 है। एंड नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, किसी भी कैंडिडेट्स की, चाहे वो जर्नल है, एससी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, किसी की भी इस फॉर्म के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जीरो आपकी जो है फीस है। और दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट्स है, मिनिमम एज आपकी 17 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी जो है 22 इयर्स है। पेटी ऑफिसर्स के लिए आप 22 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। एंड मैक्सिमम एज इन एसएसआर और एमआर के लिए आपकी जो है 21 इयर्स है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन अवेलेबल, तो दोस्तों, किस किस खेल का जो खिलाड़ी है इस फॉर्म को भर सकता है। एथलेटिक्स का खिलाड़ी इस फॉर्म को भी भर सकता है। एक्वाटिक्स का भी जो है स्पोर्ट्स पर्सन इस फॉर्म को भर सकता है। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस एंड शूटिंग, सेलिंग एंड वाइंड सर्फिंग के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर्स, इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल, आपने जो है पार्टिसिपेट किया हो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल एंड जूनियर सीनियर लेवल्स और रिप्रेजेंटेड एनी यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के अंदर। शुड हैव सिक्योर मिनिमम 6th पोजीशन इन नेशनल सीनियर और 3rd पोजीशन इन नेशनल जूनियर्स के अंदर आपकी होनी चाहिए।
तो दोस्तों एसएसआर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एंड स्पोर्ट्स में आपका जो है पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एट जूनियर सीनियर लेवल, रिप्रेजेंटेड एनी यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के अंदर। एंड दोस्तों एमआर मैट्रिक रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए भी आपको जो है सेम एसएसआर की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो जो है आपको सेम चाहिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा सेलर एंट्री 2022 रिक्वायरमेंट 2021 कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑफलाइन। तो दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है, बिटवीन के अंदर दोस्तों आपको जो है 11 दिसंबर 2021 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक, सॉरी 21 तक आपको जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। द कैंडिडेट हैज टू सेंड द एप्लीकेशन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। आपको जो अपना फॉर्म है वो एक ऑर्डिनरी सिंपल ऑर्डिनरी पोस्ट से जो है फॉर्म जो है भेजना होगा। द एनवलप इन विच द एप्लीकेशन इज टू बी सेंड शुड बी ओनली ब्राउन इन कलर। आपका जो जिस लिफाफे के अंदर आप अपना एप्लीकेशन रख के भेजेंगे वो आपका जो है ब्राउन या व्हाइट कलर का होना जरूरी है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ एंट्री स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, जिसके ऊपर आपका जो स्पोर्ट्स लेवल है वो लिखा होना अति आवश्यक है। विद अचीवमेंट्स इज टू बी क्लियरली रिटन ऑन टॉप ऑफ द एनवलप्स के ऊपर। ऑल द डॉक्यूमेंट हैव टू बी सेंड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं। एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोग्राफ, तो दोस्तों फोटोग्राफ से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन आपको इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है उस पे भी दिए हुए हैं, और यहां देखिए क्लियरली उन्होंने लिखा है फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर्स का होना जरूरी है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट शुड बी ऑन द रिवर्स साइड। कैंडिडेट्स का जो नाम और सिग्नेचर है वो फोटो के पीछे लिखे होने चाहिए। एंड दोस्तों कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल फोटोग्राफ, फोटो नोट दैट कंप्यूटर जनरेटेड, आपका जो फोटोग्राफ है वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो फोटो है वो किसी फोटोग्राफ से लैब पे बना हुआ होना जरूरी है। सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस पते पर आपको जो है भेजना होगा। द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, 7th फ्लोर चाणक्य भवन नई दिल्ली 110021 पर। इफ एनी कैंडिडेट विल अप्लाई मोर देन वंस देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर या साइबर कैफे से भी डाउनलोड करा के प्रिंट आउट करा सकते हो।
तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हमें कैसे फिल करना है। तो दोस्तों इस पोर्शन को आपको नहीं भरना है, ये पोर्शन सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए है, ऑफिशियल यूज के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपना नाम भरना है। ध्यान रहे कि आपको अपना नाम सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। जो भी आपका नाम हो वो आप यहां भर सकते हो। एंड सेकंड में आप अपना फादर्स का नाम भरोगे कैपिटल लेटर्स के अंदर। थर्ड में आपको जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यहां आप जो है अपना वीपीओ से स्टार्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, यहां आपको अपना तहसील, स्टेट, पिन कोड आपको यहां लिखना है, मेल आईडी आपको यहां लिखनी है। एंड नेक्स्ट दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड। तो दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो दोस्तों आप दोनों में अपना सेम एड्रेस लिख सकते हो। तो नेक्स्ट दोस्तों हायर एजुकेशनल पार्टिकुलर्स, ईयर ऑफ पासिंग। आपने अगर 12th पास कर रखी है तो आपको यहां आपने किस सन में आपने ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने जो है 12th पास किए। सपोज यहां आप जैसे आपने 2015 में किए तो आप यहां 2015 लिख सकते हो। ऑथोरिटी कंडक्टिंग एग्जाम, किस बोर्ड से आपने जो है 12th किए, जैसे आप यहां HBSC लिख सकते हो। एंड स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास, आपने किस स्टेट से एग्जाम पास किया है। जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मैं यहां हरियाणा लिख सकता हूं। आप जिस राज्य से हो तो आप वो अपना राज्य यहां लिख सकते हो। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपकी मार्कशीट है उसका आपको सीरियल नंबर लिखना है। जैसे आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 आपका जो है वो आप यहां अपना सीरियल नंबर लिख सकते हो। मार्क ऑब्टेंड, आपने कितने नंबरों में से कितने प्राप्त किए वो आप यहां लिख सकते हो। सपोज जैसे कि आपने 300 नंबर्स प्राप्त किए हैं 500 में से। एंड नेक्स्ट आप यहां अपना परसेंटेज लिखोगे। सपोज जैसे आपका 60% तो यहां आप अपना 60% लिखोगे। एजुकेशनल पार्टिकुलर्स MR, ये भी आपका सेम है। यहां जो आप है ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। ऑथोरिटी ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, किस बोर्ड से आपने जो है एग्जाम पास किया है वो यहां लिखेंगे। स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास, किस राज्य से आपने जो है एग्जाम पास किया है वो यहां लिखेंगे। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वो आप यहां लिखोगे। मार्क ऑब्टेंड, वही जैसे कि आपने 300 मार्क्स लिए हुए हैं 500 में से। एंड नेक्स्ट परसेंटेज आपको यहां लिखनी है। सपोज आपने 60% मार्क्स लिए तो आप ये परसेंटेज के कॉलम में लिख सकते हो। नेशनलिटी में आप यहां अपना जो है इंडियन लिख सकते हो, इंडियन। एंड डेट ऑफ बर्थ, यहां अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। सपोज जैसे 15/10/1992, इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो तो मैरिड लिख सकते हो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिखोगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, अगर आप पहले से किसी भी फोर्स से डिस्चार्ज हो चुके हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है।
स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, आपके पास किस स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां लिखना है। सपोज आपके पास कबड्डी का है तो कबड्डी का लिखना है, रेसलिंग का है तो रेसलिंग का लिखना है। जो भी आपके पास स्पोर्ट डिसिप्लिन है वो आपको यहां आपको लिखना है। एंड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल, अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो आप इंटरनेशनल पे टिक करोगे, नेशनल है तो नेशनल पे टिक करोगे, स्टेट है तो स्टेट पे टिक करोगे, यूनिवर्सिटी लेवल है तो आप जो है अपना यूनिवर्सिटी पे टिक करोगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एट लीस्ट 2, आप अपना कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन दिखने वाला मार्क जो है 2 ऐसे मार्क आप लिखोगे जो विजिबली आप सामने वाले को दिखते हैं। एंड डिक्लेरेशन, आप ये जो 4 डिक्लेरेशन दिए हुए हैं ये आप पढ़ने के बाद आप यहां अपना जो है प्लेस लिखोगे। सपोज आपका प्लेस पलवल है तो आप यहां अपना पलवल डालोगे। डेट, जिस दिन आप अपना जो फॉर्म पोस्ट करोगे या भरा है उस दिन की आप यहां अपना डेट डाल सकते हो। एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहां आप अपना सिग्नेचर करना है। एंड पेरेंट सिग्नेचर, और यहां आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर से, मम्मी पापा या बड़े बहन भाई से अपने जो पेरेंट्स हैं उनका जो है सिग्नेचर करा लेने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ लगाने हैं वो सबसे पहले अपने जो है सेल्फ अटेस्टेड, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो प्रूफ लगाना है वो आप अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हो। एंड 10th मार्कशीट लगानी है। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है इफ जो भी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आप लगाओगे। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाओगे। इसके साथ टू सेल्फ एड्रेस एनवलप, जिसका साइज, तो दोस्तों आप कोई 2 ब्लैंक एनवलप जिनके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, जिसका साइज 22 × 10 सेंटीमीटर विद के साथ 10 रुपए का स्टैंप, जो टिकट होती है हमारी जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी वो लगानी है। एंड नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या करना है। इन नेम, दोस्तों यहां आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना नाम लिखना है। एंड यहां आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। एंड फादर्स नेम, यहां आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर ही अपने फादर का नाम डालना है। एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एट लीस्ट 2, आपको कोई 2 ऐसे मार्क्स लिखने जो सामने वाले को दिखाई देते हों। एंड सिग्नेचर एप्लीकेंट, और यहां अपना सिग्नेचर करने हैं।